मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। मेष राशि, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। 2 of Pentacles and Strength and Ace of Pentacles, King of Pentacles in reverse। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही पढ़ लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं या हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, या ये पर्सन आपके पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की तरह आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और मे बी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन जनरल पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के लेवल पे। ठीक है, आप लगातार कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, रीज ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो एंड अनस्टेबल एनर्जी, जिसकी वजह से आपके साइड से चीज़ें बहुत हार्ड फील हो रही हैं इस टाइम पे आपको, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके। आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में इन जनरल एक स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन यू फील वेरी हार्ड टू डू दैट। ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी कमिटेड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बट स्टिल आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जहाँ पे एक नई शुरुआत करना बहुत बहुत टफ हो रहा है, या फिर इस पर्सन के साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करके आगे बढ़ना बहुत टफ हो रहा है आपके लिए। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। एरीज, आपके पर्सन ना डेफिनेटली आपको, आप दोनों एक डिवाइन मैच और डिवाइन कपल की तरह शो होते हुए नजर आ रहे हो। ये पर्सन ऑब्वियसली एक तरह का थर्ड पार्टी एनर्जी लेके चल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी और से भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है। ये पर्सन पहली बात तो आपको एक चांस, दोबारा चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपसे डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और शादी वगैरह के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। द लवर्स एंड डेथ, 2 of sword। एरीज, आप ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से ऑब्वियसली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, और आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो इमोशनली भी। एक तरफ कहीं ना कहीं आप, हो सकता है एक बहुत क्लियर डिसीजन लेना चाह रहे हो, जहाँ पे आपका माइंड एंड हार्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एंड स्टक फीलिंग में नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक तरफ आप इस पर्सन को लेके या तो श्योर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, क्लैरिटी की कमी है, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाओ, या आप किसी तरह का एक्शन ले लो, डिसीजन ले लो, एंड कर दो इस सिचुएशन को। मतलब ये कनेक्शन, और ये भी हो सकता है कि मे बी यू फील लाइक कि पता नहीं ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, या ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी के लेवल पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो, क्लैरिटी ना हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो,
लेकिन आगे चल के आपको लग रहा हो कि ये सिचुएशन एंड भी हो सकती है, या फिर आपके खुद के हाथ में हो कि आप सोच रहे हो कि या तो आप आगे बढ़ो या एंड कर दो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड जेमिनी से डील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 मार्च के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, आपके पर्सन ना एक बैलेंस्ड और इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक ये बहुत होपफुल रहना चाह रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में भी है, ठीक है। सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो एरीज। सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड। बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है, ठीक है। एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऑब्वियसली इस पर्सन के साइड से, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप थोड़े से लाइक एक ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में, स्टक फीलिंग काइंड ऑफ मोड में नजर आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ रह रही है। भले ही ये बहुत पैशनेट है, बट आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल एंड ऑन एंड ऑफ है, और ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में हो, ठीक है। दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।